फोकस है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले से कई क्षेत्रों में लॉकडाउन लग गया है। इससे भारतीय स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर कितना असर होगा, ये जानने के लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात हो रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से। और हमसे इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं CFO कंपनी के सौरभ गुप्ता साहब। सबसे पहले लेकिन हर बार की तरह डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता देते हैं, फिर मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की ये एक बड़ी कंपनी है। देश भर में इसके 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। LED TV की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता करीब 4.5 मिलियन के आसपास है सालाना। इसके पोर्टफोलियो में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, मोबाइल फ़ोन, CCTV, DVR, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेरेबल, ऐसे तमाम आइटम्स हैं जो ये कंपनी बनाती हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो इस समय एक बड़ी चिंता आपके निवेशकों के लिए भी है और जाहिर तौर पर एज ए मैनेजमेंट आपके लिए भी होगी, वो चाइना में जो लॉकडाउन लग रहे हैं फिर से उसी से जुड़ा मैं पूछना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपका एक बड़ा जो माल है वो चाइना से आता है, आपके सप्लाई साइड में हमने किस तरह का डिस्रप्शन देखा है इसकी वजह से, और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं आपके वो कितने इम्पैक्ट हुए हैं इस समय जो चाइना में सिचुएशन है, उसको कैसे रीड कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को, एंड होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लियरली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चाइना में जो लॉकडाउन लगा है और खासकर शेंजन में, जो कि बहुत बड़ा मेजर पोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए, हमारे काफी कंपोनेंट्स वहां से आते हैं। हमें लगता है इसका अगेन सप्लाई चेन पे डिस्ट्रप्शन हो सकती है, थोड़े फ्रेट रेट्स बढ़ सकते हैं। बट अगर ये सिचुएशन 7 से 8 दिन में या हफ्ते 10 दिन में सॉर्ट आउट हो जाती है तो हमें लगता है कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है अप्रैल मंथ तक, और हमारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं या जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो हमारे पास है, जो कि प्रोडक्शन को कवर कर सकते हैं अप्रैल मंथ तक। अगर ये सिचुएशन एक्सटेंड होती है, जो कि 2-3 हफ्ते के लिए जा सकती है, तो हमें लगता है कि हमारा कुछ प्रोडक्शन Q1 में इम्पैक्ट होगा और वहां पे इम्पैक्ट दिख सकता है लेटर पार्ट ऑफ द Q1 पे। सो एज ऑफ नाउ मेरे को, जो मैंने जितना पढ़ा है, समझा है इस बात को, हमें लगता है कि सिचुएशन जल्दी डीएस्केलेट हो जाएगी एंड हमें को लगता नहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा हमारे ऊपर। ओके, यहाँ पर इस जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है इस समय ग्लोबली हम देख रहे हैं, उसको कई एक्सपर्ट्स एक और नज़रिए से देख रहे हैं सौरभ जी, और वो है एक्सपोर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटी। आप कितना पोटेंशियल देखते हैं एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे यहाँ? हमें लगता है कि क्लियरली वर्ल्ड जो है वो China Plus 1 की स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करता जा रहा है। चाइना बहुत डीपली एम्बेडेड है वर्ल्ड के सप्लाई चेन्स में, बट क्लियरली जो बाहर की कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो अपना China Plus 1 स्ट्रैटेजी कर रहा है एंड इंडिया उसमें बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि इंडिया की बहुत मैसिव लेबर पूल है, लेबर कॉस्ट कम है चाइना से, एंड और भी बहुत एडवांटेज है। गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क है मेक इन इंडिया को लेके। सो हमें लगता है आने वाले टाइम पे इंडिया डेफिनेटली स्ट्रांगली इमर्ज होगा एक मैन्युफैक्चरिंग हब, नॉट ओनली इंडिया बड़ी डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के लिए बट ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए। हम भी अपने वर्टिकल्स में, जैसे कि आपने बताया, हम भी अपने वर्टिकल्स में क्लियरली एटलीस्ट इन 3 कैटेगरीज, लाइटिंग में, वॉशिंग मशीन में और मोबाइल्स में, हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सबसे बड़े एंकर कस्टमर के लिए टू नॉर्थ अमेरिका मार्केट्स। सो हमें 3 वर्टिकल्स में लगता है हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन एक्सपोर्ट मार्केट से आएगा आगे 2-3 सालों में। ओके, बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पर आपके कॉस्ट की, जो कि हमने देखा इन कंपैरिजन टू, अगर हम देखें एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस प्रेशर है, क्या आप ये पास ऑन कर पाए हैं कस्टमर्स के ऊपर? आप आगे प्राइस हाइक करने का प्लान कर रहे हैं? कितनी पॉसिबिलिटी है वो मार्केट सिचुएशन को देखते हुए? और उसके बाद उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर, क्या आपको लगता है कि जो Q4 में जिस तरह के मार्जिन थे पिछली बार, आप उन लेवल्स पर वापस पहुंच पाएंगे? सो क्लियरली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लास्ट 1 साल से हम किसी टाइप की कमोडिटी सुपर साइकिल में है, जिससे कमोडिटी कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हम इसको पास ऑन करते जा रहे हैं एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर बेटर हो रहा है। तो Q4 में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे मार्जिन बेटर होंगे Q3 में, और Q1 अगले साल का Q1 Q4 से बेटर होगा। 1-2 क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि मार्जिन हमारे नॉर्मलाइज लेवल्स पे आ जाएंगे,
जो हमारा ओडीएम बिजनेस है, ओडीएम बिजनेस हमारे टोटल रेवेन्यूज का 20% कंट्रीब्यूट करता है, जहां पे कमोडिटी का हिट हम लोग लेते हैं और कमोडिटी की कॉस्ट एक लैग के साथ पास ऑन होता है। जो हमारा 80% ऑफ द बिजनेस है, वहां पे कमोडिटी और करेंसी कॉस्ट इमीडिएट पास ऑन होता है। तो ये जो मार्जिन का प्रेशर है और जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के मार्जिन में इम्पैक्ट हुआ है, हमारे ओडीएम बिजनेस की वजह से हुआ है, जो कि हमें लगता है हर क्वार्टर बेटर होता जाएगा और 2 क्वार्टर लगेंगे जिसमें मार्जिन ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल लेवल्स आ जाएंगे। एंड क्लियरली हम उसके लिए वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, मोर एंड मोर पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर्स को। और हमें लगता है कि अगले साल जो हमें मार्जिन प्रोफाइल हमारा 4.2% तक जा सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो पिक्चर यहाँ से अच्छी दिखाई दे रही है। मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था, वो जो पीएलआई स्कीम से जुड़ा हुआ है, जो नए सेगमेंट्स हैं और पीएलआई स्कीम्स जो जहाँ पर आपने अप्लाई किया था, आपने ये गाइड किया है कि FY23 में 17,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये आपका जो असेसमेंट था, जो आपका प्रोजेक्शन था, क्या आप लोग उस ट्रैक पर हैं, उसको अचीव कर लेंगे? और दूसरा ये कि किस तरह के रेवेन्यूज़ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नए पीएलआई स्कीम्स में आपने अप्लाई किया है? जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से शायद 5 पीएलआई स्कीम्स में आपको अप्रूवल मिल चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग अपना स्टिक करते हैं गाइडेंस का जो हमने मार्केट को दिया है, 17 to 17,500 करोड़ फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड क्लियरली जैसे कि आपने बताया, 5 पीएलआई के बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी पीएलआई हमारी मोबाइल की है, उसके बाद टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की है, आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की है, और 2 हम लोग कंपोनेंट्स में आ रहे हैं जो कि पीएलआई के बेनिफिशियरी है। एक एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट जहां हम ऑलरेडी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर है, और दूसरा हमारा इन्वर्टर कंट्रोलर पीसीबीएस है, जिसमें हमारा एक जेवी है रेक्सम कंपनी के साथ, जो कि जापानीज कंपनी है। तो इस 5 पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं, और हमें क्लियरली लगता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है पीएलआई से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एक्सपोर्ट्स की, वो हम एब्सोल्युटली उनको मीट करेंगे। और हमें लगता है कि जो 17 से 17,500 करोड़ रेवेन्यू है, इसमें से ऑलमोस्ट 9 से 9,500 करोड़ पीएलआई रिलेटेड स्कीम से आएगा, पीएलआई रिलेटेड सेगमेंट से आएगा। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सौरभ जी, और वो है डिमांड को लेकर। किस तरह की डिमांड एनवायरनमेंट आप इस समय देख रहे हैं? फेस्टिव सीजन जो है वो चल रहा है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि जो हाई इन्फ्लेशन है या फिर जो कोरोना का स्केयर था, वो तो खैर धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ा है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे आने वाले समय में? हमारा डिमांड को लेके थोड़ा मिक्स बैग है। कुछ वर्टिकल्स में अच्छी डिमांड है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स में, बिकॉज हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारे एंकर कस्टमर का एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मार्केट्स ठीक लग रही है। थोड़ा हमें लाइटिंग में डिमांड कम लग रहा है, बट हमें लग रहा है कि वो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और थोड़ी डिमांड टीवी में कम है, बट टीवी जनरली Q1 और Q2 में डिमांड ज्यादा रहती है, जस्ट बिफोर दिवाली और फेस्टिव सीजन से पहले। तो थोड़ा मिक्स बैग है डिमांड को लेके। मिक्स बैग है डिमांड को लेके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए सौरभ जी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीएफओ हमसे बात करते हुए और बता रहे हैं कि चाइना में जिस तरह के लॉकडाउन लग रहे हैं उसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पर पड़ रहा है कंपनी के ऊपर, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी और उसके बाद अप्रैल तक की सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। लेकिन उसके बाद देखना होगा कि किस तरह सप्लाई चेन डिसरप्शन अगर रहता है तो इम्पैक्ट किस तरह का पड़ता है। डिमांड मिक्स बैग है, जैसा बता रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरह की डिमांड्स है और वो भी आगे बढ़ते हुए जल्दी ही बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है।